नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ अपना बिहार। साढ़ा ढाला के पास छपरा सोनपुर रेलखंड पर ट्रैक पार करते समय 35 वर्षीय बच्चा दास की दर्दनाक मौत हुई। घटना उस वक्त हुई जब वे मजदूरी के लिए शक्ति नगर जा रहे थे। ट्रेन की चपेट में आने से बच्चा दास गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना जीआरपी को दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल को छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चा दास नगर थाना क्षेत्र के बिशला तेलपा के निवासी थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी 2 छोटी बेटियां हैं और उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। गड़खा थाना क्षेत्र के अनुपपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका की पहचान 24 वर्षीय निभा देवी के रूप में हुई, जिनकी शादी 2020 में राहुल सिंह से हुई थी। मृतका के मामा ने बताया कि निभा के माता पिता के निधन के बाद उन्होंने ही उसे गोद लेकर धूमधाम से शादी कराई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति शराब के नशे में मारपीट करने लगा और दहेज की मांग करता रहा। परिजनों ने 30,000 रुपए और एक बाइक देकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना खत्म नहीं हुई। 3 दिन तक निभा की कोई खबर न मिलने पर मायके पक्ष के लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा बंद मिला। पुलिस को सूचना देने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से सड़ा हुआ शव बरामद हुआ। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाते हुए गड़खा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। छपरा से रवि कुमार की रिपोर्ट। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार शाम को छपरा शहर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 38 वाहनों से 74,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े 7 वाहनों को क्रेन की मदद से जब्त कर लिया गया। यातायात थाना छपरा द्वारा शहर को जाम और सड़क दुर्घटनाओं से राहत दिलाने के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया। नगर पालिका चौक, थाना चौक, जोगणिया कोठी और श्रीनंदन पाठ इलाकों में अवैध पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कई लोग अपनी गाड़ियां लेकर भागने की कोशिश करते नजर आए। ट्रैफिक थाना प्रभारी रामबालक राय ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अवैध पार्किंग जाम का मुख्य कारण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सारण से रवि कुमार की रिपोर्ट। आगामी 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों के सिलसिले में बिहार सरकार के नगर विकास सह विधि मंत्री नितिन नवीन भागलपुर पहुंचे। नारायणपुर बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर मुख्य बाजार रेलवे कैबिन और नगरपारा नवोदय के पास ओवरब्रिज निर्माण की मांग को कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सामने रखा। इन इलाकों में यातायात की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं और इस स्वागत समारोह में भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री नवीन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पीएम की आगमन से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नगर निगम के सफाई वाहनों में ईंधन चोरी और अधिक खपत की लगातार मिल रही शिकायतें बुधवार को सच साबित हुई। महापौर गरिमा देवी सिकराई ने जानकारी दी कि अब नगर निगम क्षेत्र के 3 अलग अलग पेट्रोल पंप से सफाई वाहनों को ईंधन भराने की सुविधा दी गई है। केदार प्रसाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने महापौर को सूचित किया कि सभी सफाई वाहन चालक तय मात्रा से 2 लीटर कम डीजल भराने और उनकी नकद कीमत वसूलने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर ईंधन बंद कराने की धमकी भी दी जा रही थी। सूचना मिलते ही महापौर गरिमा सिकारिया तुरंत पीपरा पेट्रोल पंप पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर्स को एफआईआर दर्ज कराने की सख्त चेतावनी दी, जिससे सभी चालक बैकफुट पर आ गए। महापौर ने पेट्रोल पंप के मालिक को भी स्पष्ट निर्देश दे दिए, किसी भी गलती या फिर कम ईंधन डालने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई होगी। महापौर ने नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर और सफाई निरीक्षकों को सख्त नजर रखने और ऐसी गड़बड़ियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। तो देखने के लिए मैं नगर निगम बेतिया से यहाँ महापौर गरिमा सिकारिया यहाँ आई थी। पेट्रोल पंप पे कीर्ति एंटरप्राइजेज जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जो गाड़ियों को पेट्रोल दिया जाता है, 1 से 30 तक की गाड़ियाँ, 1 से 30 वाट तक की गाड़ियों को पेट्रोल दिया जाता है यहाँ पे। तो इसी के लिए है कि थोड़ा समझाया गया है सबको और उसके साथ साथ में ये भी सतर्कता बरतनी है कि जितने तेल जो नगर निगम के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, मतलब कि जीपीएस ट्रैकिंग के बाद जो एक वार्ड में जितना तेल देना चाहिए प्रत्येक गाड़ियों पे,
वो तेल उसी अनुपात में उनको देना है। अपने से पेट्रोल पंप के जो भी इंचार्ज है, जो भी केयर टेकर है यहाँ पे, अपने हिसाब से अपने से कुछ भी बढ़ा के नहीं देंगे, किसी के बोलने पे नहीं देंगे, कहीं किसी के धमकाने से नहीं देंगे, और गाड़ियों में ही तेल भरना है उनको। उसकी बाकायदा उनकी स्लिप निकलनी चाहिए, और उस स्लिप उसको नगर निगम में जमा कराने पे ही उनका बिल भुगतान होगा। अगर कोई भी ड्राइवर के द्वारा ज़बरदस्ती करा जाता है, इसके लिए बोला गया है कि अगर गलती होगी तो इस पेट्रोल पंप को भी चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरा पीछे अभी हम लोग देखते आ रहे थे कि विगत 1-2 साल में काफ़ी परेशानी चल रही थी इस चीज़ के लिए कि पेट्रोल पंप से लगातार शिकायत मिल रही थी, और बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा था। तो इसी के लिए पेट्रोल पंप चेंज किया गया है। तो यहाँ की जो पेट्रोल पंप के जो इंचार्ज जो केयर टेकर है, उनको समझाया गया कि गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा भी इसमें मुझे समझ में आया कि गलती हो रही है, निगम के द्वारा गलती, चाहे कर्मचारियों के द्वारा गलती की जा रही है, चाहे पेट्रोल पंप के द्वारा गलती की जा रही है, तो उसमें तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे बुलेटिन में भागलपुर की, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर कारगिल बघार में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव मकई के खेत से बरामद किया। मृतक की पहचान तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सचिदानंद नगर निवासी दिनेश पासवान के पुत्र राजीव पासवान के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई निशान पाए गए। सिर पर भी गहरी चोट के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के दादा भूषण पासवान ने बताया कि राजीव पासवान को दोपहर में हेलमेट लेकर घर से निकला था। रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश की और नाथनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मकई के खेत से शव बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि राजीव को शराब पार्टी के लिए बुलाया गया था, जहां उसकी हत्या की गई। मौके से पुलिस ने मृतक का हेलमेट और चप्पल भी बरामद किया। नाथनगर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल पर जांच की। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस जल्द ही मामले की खुलासे करेगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ अपनो बिहार में इतना ही। नमस्कार।